माताओं को देखो, जहाँ देखो वहाँ सोना ही सोना, सोना सोना भैया, हाथों में सब कलयुग लाद लाद के डोल रहे सबरे के सब। भाई बंधु तो भी चलो थोड़ा हो ढालो, इनके तो 16 श्रृंगार ही सोने से होते हैं, नाक में कान ही देखो है को उतार के सब। उतारो अभी, इतना सोना सोना क्यों जी? संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, बड़े अच्छी बात कहते हैं, भैया महाराज आप कहते हो सोने में कलयुग का वास है और सोना कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फिर तो भागवत में इतना सुंदर वर्णन आता है, भागवत की महिमा भी आपने कही, विधि भी सुनाई। बोले जय जय, एक बात तो कहिए, आप तो कहते हैं स्वर्ण दान का बड़ा महात्म्य है और फिर कहते हैं कि स्वर्ण ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो बड़ी गड़बड़ है। दो तरह की बात हो गई जी, बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? क्यों मेरी माताएं पहने कि नहीं पहने? बोले भगवान क्या करें, अब ध्यान से सुन लो, कौन सा सोना पवित्र है और कौन सा सोना, कौन सा ग्रहण करने योग्य है, क्या धारण करने योग्य है, क्या अयोग्य है, ये अवश्य जान लीजिए। जानना बहुत मुश्किल नहीं है, हम और आप सब जानते हैं। अरे आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति धन कमाता है इस पेट के लिए, पापी पेट के लिए। पाप करा देता है ना, इसलिए इसको पापी कह दिया। इस पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या करना पड़ता है? बोले धन कमाना पड़ता है, फिर इसकी क्षुधा शांत होती है। अच्छा, बोले धन कैसे कमावे? बोले भैया जब हम नीति परक, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, न्याय द्वारा ईमानदारी से कमाया हुआ धन, उस धन से बना हुआ जो सोना है वह स्वच्छ है, वह पवित्र है, वह दान करने योग्य है, वह धारण करने योग्य है। और किसी का दिल दुखा करके, चोरी करके, किसी से छीन करके, भाई भाई का हिस्सा चुरा करके और चोरी करके, है ना, झगड़े हो जाते हैं। घर में 4 बहुएं, मेरी अंगूठी नहीं मिली, मेरा सेट नहीं मिला, लड़ाई झगड़ा हो, सब रख के बैठ गई जेठानी। वो कहती है मुझे नहीं देती, वो कहती है मुझे नहीं देती, है हमारा सब ले ली। रो रहे हैं लोग, मेरे हिस्से कुछ नहीं छोड़ा, छोटी बहू बड़ी बहू, झगड़ा हो रहा। किसी का दिल दुखा करके जो सोना तुमने इकट्ठा किया है ना, जो धन अन्याय परक अनीति से कमाया हुआ जो धन है, जो स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास होता है।